पार्वती पति हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखने जा रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे। 9.3 का क्लास 9 एनसीईआरटी का है। देखिए, कहता है इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन 7, यही है हमारा सर्कल। सपोज दैट दिस इज आवर सर्कल और इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बना लेते हैं। और कहता है जो ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स है वो क्या है, डायमीटर है। सपोज दैट इट इज ए बी सी डी। हमको प्रूफ क्या करना है, जो एबीसीडी जो है वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। तो यहां पर ये चीज देखना है, जो इसका जो डायगोनल है वो क्या है, डायमीटर है। अब हम कहेंगे जो टेकिंग एसी डायगोनल है और ये डायमीटर भी है। टेकिंग एसी डायमीटर एज अ कॉर्ड, जब इसको हम कॉर्ड मानेंगे तो हमारा एंगल एडीसी इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां पर हम ये भी देख रहे हैं जो एंगल एबीसी इज आल्सो 90 डिग्री एंड एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई? तो एंगल इन अ सेमी सर्कल, हम जानते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अगर ये सर्कल है और ये डायमीटर है, डायमीटर से पास कर रहा है, डायमीटर दो इक्वल भाग में बांट देता है। तो इस लंबे, ये जो सबसे बड़ा कॉर्ड है डायमीटर, उसके द्वारा बनाया गया ये एंगल जो होता है वो हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होगा डायमीटर, ये 180 डिग्री इस कॉर्ड से बना, तो यहां पर ये एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया और इधर आपका ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। मतलब एंगल बी और डी आपका 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली टेकिंग बीडी डायमीटर एज अ कॉर्ड, जब हम बीडी लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बीसीडी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बीसीडी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल डीएबी या बीएडी जो कहिए, एंगल बीएडी इज आल्सो 90 डिग्री। और इस दोनों में दे देंगे जो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये हम जानते हैं, ये हमारा थ्योरम भी था। यहां पर भी लिख दीजिए जो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो इस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, जो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। चारों एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। जब हम बीडी डायमीटर जो है, बीडी डायमीटर भी है और डायगोनल भी है। डायगोनल है किसका, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, और पता है जो इसको आप डायमीटर मान लीजिए। तो इसको डायमीटर मानेंगे तो एंगल सी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। वैसे इस तरफ लेंगे तो एंगल बीडी इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल ए इज 90 डिग्री। तो ये चीज हो गया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अगर कोई ट्रेपेजियम है उसका नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, सपोज दैट इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी एंड इट इज डी। ये साइड नॉन पैरेलल साइड यही है, एडी और बीसी आपका, ये इक्वल है। तो कहता है इट मींस ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये साइक्लिक है। साइक्लिक है मतलब एंगल अपोजिट, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर हम CM 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहां पर DN डाल देते हैं। तो यहां पर ये देखिए जो लेट ABCD भी ट्रेपेजियम बी एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इन विच AD इक्वल टू BC, ये आपको दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, जो ड्रॉ DN परपेंडिकुलर टू AB एंड CM परपेंडिकुलर टू AB। इस पर भी परपेंडिकुलर डाला और इस पर भी परपेंडिकुलर डाला। अब क्या होगा, ये देखिए, इन ट्रायंगल ADN एंड ट्रायंगल BCM, इसमें हम क्या देख रहे हैं, वी नो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर दो लाइन पैरेलल है तो इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, चाहे ये AB है, ये PQ है, या XY है, या MN है। तो AB इक्वल टू PQ इक्वल टू MN। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है अगर दो लाइन पैरेलल है। तो ADN और BCM में पहला चीज तो है जो DN इक्वल टू CM, कह सकते हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर इक्वल। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन टू पैरेलल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये कंसेप्ट आप दे सकते हैं, आर ऑलवेज इक्वल। दूसरा है जो एंगल DNA
इक्वल टू एंगल CMB इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरा जो है AD है, AD इक्वल टू BC, ये आपका गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल देयरफॉर बाय RHS क्या हो गया हमारा, ट्रायंगल ADN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCM। ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाय CPCT आप कह सकते हैं जो बाय CPCT एंगल A इक्वल टू एंगल B। CPCT से परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल A और यहां पर परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है उसके सामने का एंगल B है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमको बाय CPCT आ गया। अब देखिए ये ट्रायंगल DAN है, DAN में ये एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं जो एंगल A प्लस एंगल ADN, आप कह सकते हैं जो एक्सटीरियर एंगल DNB इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा, तो दैट इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल ADN। एंगल ADN एक ये चीज है हमारा, तो इसे आप कह सकते हैं जो इट इंप्लाइज दैट एंगल A प्लस एंगल ADN इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल A के लिए जो एंगल A हमारा एंगल B के बराबर है, तो हम इसको कह सकते हैं जो एंगल B प्लस एंगल ADN इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, तो एंगल B प्लस एंगल ADN प्लस 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री इधर भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। और एंगल B प्लस एंगल ADN प्लस ये 90 डिग्री, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बिटवीन टू पैरेलल्स इज 180 डिग्री। अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों इंटीरियर एंगल जो दोनों इंटीरियर एंगल जो है एक ही साइड का, चाहे इस तरफ वाला हो चाहे आपका इस तरफ वाला हो, तो इस दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, आप जानते हैं। तो इस 90 डिग्री के लिए हम कह सकते हैं जो एंगल NDC इक्वल टू 180 डिग्री, और इट इंप्लाइज दैट एंगल B प्लस एंगल ADN ये है और NDC ये है, तो ये दोनों मिलकर आपका क्या आ गया, एंगल D आ गया, एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। अब दो एंगल का सम, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो इस दोनों का भी आपका अपोजिट सम जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ABCD, या एक पॉइंट और लिख दीजिए, तो सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, या 360 में से घटा दीजिएगा क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो अगर ये दोनों का 180 डिग्री है, तो जो रेमनिंग हमारा दो एंगल है उसका भी सम, रेमनिंग दो एंगल कौन है तो अपोजिट एंगल्स है, तो उसका भी सम आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो A प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज साइक्लिक। नेक्स्ट डे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 9, 10 जो हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।